तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पंडित मनोज और फ़िलहाल जय श्री बालाजी मंदिर जो है नीलोखड़ी में गुरुद्वारे से आगे वो मैंने छोड़ दिया है। बिल्कुल ही कांटा मार दिया है, मैं वहाँ कभी भी नहीं जाऊँगा। ठीक है, तो उस मंदिर से मुझे ना जोड़ें। अब जिनका है उनको मुबारक हो। तो आज ये यंत्र दिखा रहा हूँ बजरंगबली जी का, जो कि बड़ा प्रभावशाली तांत्रिक हनुमान यंत्र है। अगर ये यंत्र आप अपने घर पर बना के लगा देते हो गेट पे, तो हनुमान जी स्वयं आपकी रक्षा करेंगे। या ये मंत्र आप जप लेते हो, हम हनुमंते रुद्राय हूँ फट, बस इतना बोलना है और ये मंत्र अपना काम कर देगा। भूत प्रेत बाधा जो भी हो उनमें आपकी रक्षा करेगा। उसके बाद आता है तांत्रिक पूजन विधि। ये विधि बताई गई है सूर्य उदय से पूर्व उठकर, यानी सूर्य निकलने से पहले आपको उठना है। अपने जो मान लो आपको स्वच्छ होना है, स्वच्छ होके नहा धो के, तो प्रातः काल में आपने स्नान आदि करना है। मतलब वही वस्त्र अच्छे साफ सुथरे वस्त्र, लाल हो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि प्रभु जी ने सिंदूरी कलर अपने पे रंग लिया था ना राम जी को खुश करने के लिए। तो आप लाल वस्त्र धारण करें तो ज़्यादा अच्छा है। फिर आप एक ऊन का या कुशा का आसन हो, उस पर बैठकर हनुमान जी की मूर्ति अपने सामने रखें या कोई चित्र रख लें। ठीक है, और फिर इस पुस्तक में, यानी ये जो आपके सामने मैं पुस्तक दिखा रहा हूँ, इसमें जो ये मंत्र लिखा हुआ है, इस मंत्र को निकाल लें। धूप दीप तो आप कर ही लोगे, मतलब अगरबत्ती नहीं जलानी है, ये ध्यान रखना। अगरबत्ती हिंदू धर्म में मान्य नहीं है मंदिर के अंदर। क्यों? क्योंकि उसमें बांस का प्रयोग किया जाता है और हमारे यहाँ बांस का प्रयोग ज़्यादातर मृत्यु के समय किया जाता है, इसलिए शुभ नहीं माना जाता है। तो यह है अलुति अलुति बलधामा बोलते नहीं हम, इसमें वही है ये। हेम शैला भद्रः धनुज वन कुशान। तो ये जो मंत्र है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरा मंत्र, ये आपने पढ़ना है, इसको रटना है। या आप एक हनुमान चालीसा ले लें ऐसी। ये देखो, ये मेरे को ना भेंट दी थी एक मेरे दोस्त ने, वो एमएलए के चुनाव में खड़ा था 2024 में, पर किसी कारणवश नहीं खड़ा हो पाया, पर वो मेरे को ये हनुमान चालीसा भेंट कर गया था मंदिर के अंदर ही। तो उसके बाद इसके उपरांत ये मंत्र पढ़ने के बाद आज पुष्प लो अपने हाथ में और हनुमान जी को अर्पित करो, हनुमान जी का प्रभु का ध्यान करके। फिर आपने चालीसा का पाठ करना है। उसके बाद मैं हिंदी समेत बताऊंगा आपको कि क्या है। गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, सुधारी लिखो है ना, सुधारी। बन रहु रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचारी। ये जो हनुमान चालीसा है, ये बिल्कुल ठीक है दोस्तों। रामभद्राचार्य जो हमारे शंकराचार्य हैं, उन्होंने इसमें कुछ त्रुटियां बताई थी, पर तुलसीदास जी ने कोई त्रुटि छोड़ी नहीं थी। तुलसीदास जी के तो मतलब चरणों के समान भी नहीं है, वो तो प्रभु हैं। तो इसमें बताया गया है कि मैं अपने श्री गुरु यानी भगवान बजरंगबली जी के चरण कमलों में उनके धूल, जो चरण कमलों की धूल है, उसके समान भी नहीं हूँ। मन रूपी मुकुट को स्वच्छ करके श्री रघुवीर जी के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष देने वाला है। इसकी हिंदी ये है। तो दूसरा आ जाता है यहाँ पे, देखो कैमरा है, आपको कई बार साफ नहीं दिख रहा होगा इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। इसकी हिंदी दोस्तों ये है कि हे पवन पुत्र, मैं आपका उपासक हूँ,
आपको यह भी जानते हो कि मेरा जो शरीर है, बुद्धि है, वो निर्बल है, कमज़ोर है। मतलब मुझे आप शक्ति दें, सद्बुद्धि दें, ज्ञान दीजिए, मेरे दुखों और चिंताओं का अंत कीजिए। ये प्रभु जी ने हनुमान चालीसा में बताया है। माता श्री आते हुए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीनों लोक उजागर। हे हनुमान जी, हे कपीश, आप ज्ञान के अनंत गुणों को धारण करने वाले हो। आपका तीनों लोकों में प्रकाशमय है, तो आपकी जय हो। इसकी हिंदी ये हुई। रामदूत अतुलित बलधामा, वो आ जाएगा रामदूत अलुति बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। बीच में बोलने लगी माता। तो इसकी हिंदी यह है कि आप राम जी के दूत हो, प्रतिनिधि हो, आपकी असीम और अद्वितीय बल शक्ति का भंडार हो। आप अंजनी पुत्र हो, पवन पुत्र के नाम से इस संसार में विख्यात हो। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। हे महावीर, आप अत्यंत वीर और पराक्रमी हो, शक्तिशाली हो। आपके अंग वज्र के समान है, मतलब पत्थर के समान है। आप बलिष्ठ हो, मतलब आप में बहुत बल है। आप पाप बुद्धि को दूर करने वाले हो, सद्बुद्धि देते हो। हे प्रभु, मेरा भी ध्यान करो। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। आपका जो रंग है वो स्वर्ण के समान है, मतलब सोने के समान है। सुंदर वेशभूषा आपने धारण की हुई है। आपके कानों में कुंडल धारण किए हुए हैं। आपके केश घुंघराले और अति सुंदर हैं। ये इसकी हिंदी हुई। तो आगे है हाथ व्रज और ध्वजा बिराजे, कांधे मुख जनेऊ साजे। आपके हाथ वज्र के समान, एक हाथ में आपके गदा है, दूसरे हाथ में राम जी का ध्वज है, और आपके कांधे पे यशो कीर्ति है, सुशोभामान है, और आप बहुत प्रभु को मानने वाले हो। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। शंकर सुवन मतलब आप शंकर जी के पुत्र हो तथा केसरी जी को आनंद देने वाले हो। केसरी जो इस संसार में बजरंगबली जी के पिताश्री थे। आपको यश प्रतिष्ठा आपकी महान है। आप इस संसार में मैं आपकी पूजा करता हूँ। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। आप सभी विद्याओं में निपुण हो, जैसे युद्ध, योग या संस्कृत। आप इनके अनुभवी हो और राम जी के सभी कार्य संपन्न करने वाले आप ही हो, और हमेशा राम जी के काम करने के लिए आप व्याकुल रहते हो। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप राम जी की कथा सुनने और सुनाने के रसिया हो। आपके हृदय में राम, लक्ष्मण जी और सीता जी माता सदा वास करते हैं। मैं हिंदी बता रहा हूँ हनुमान चालीसा की। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। जब प्रभु लंका में गए थे तब की बात है। आप योग बल से अति छोटा रूप बनाकर सीता जी के आगे प्रकट हुए और फिर विशाल और भयंकर रूप धारण करके लंका को आपने जला डाला। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। भीम रूपी मतलब ये जो हमारी हनुमान चालीसा लिखी गई थी वो महाभारत के बाद ही लिखी गई है, इसीलिए यहाँ वर्ण आ जाता है भीम रूपी। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। भीम की तरह यानी 100 हाथियों का बल रखने वाले
राम रावण युद्ध में आपने विशाल और भयंकर रूप धारण करके राक्षसों का संहार किया और रामचंद्र जी के कार्य संपन्न किए। आगे बताया गया, लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्ष उर लायो। और जब राम और रावण जी का युद्ध चल रहा था तब लक्ष्मण जी बेहोश हो गए थे और उनको कोई होश नहीं था। तब आप हिमालय पे गए और वहाँ से संजीवनी बूटी लक्ष्मण जी के लिए लाए, जिससे लक्ष्मण जी जीवित हुए और प्रभु श्री राम जी ने खुश होकर आपको भरत के समान भाई माना और अपनी छाती से लगा लिया। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। वही बात होगी ना। देखो, प्रभु राम जी बहुत खुश है, बहुत प्रशंसा की आपकी और कहा तुम मेरे भरत भाई के ही समान प्रिय भाई हो, भाई माना। साहस बदन तुमरो जस गावें, अक्षय श्रीपति कंठ लगावें। साहस तुम में प्रभु बजरंगबली में बहुत साहस है, बहुत शक्ति है। तो लक्ष्मीपति भगवान यानी कि भगवान नारायण जो राम जी के रूप में थे, तब उन्होंने आपको अपने गले से लगाया। सनकादिक ब्रह्मादिक मुनीसा, नारद सारद सहित अहिंसा। सारे ऋषि मुनि देव देवता एवं ब्रह्मा जी भी और सरस्वती नारद भी जी आपके साथ हैं, हमेशा आपका साथ देते हैं। जम कुबेर दिगपाल जहाँ थे, कवि कोविद कहे सके कहाँ के। यमराज और कुबेर जी जो कि दोनों भाई थे, अत्यंत ज्ञानी जन सब ही आपका गुणगान करते हैं। बोलो पवन सुत हनुमान जी की जय। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। और आपके कारण ही महाराज सुग्रीव राम जी से मिल पाए और आपके उस महान उपकार किया आपने राम जी से मिलवा के, और किष्किंधा राज्य सुग्रीव जी को प्राप्त हुआ आप ही के कारण। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जाना। और आपका ही मंत्र विभीषण जी ने माना और जिससे प्रभु श्री राम जी के चरणों में और शरण में विभीषण जी चले गए और लंका के बाद में वो राजा बने। ये भी गुण आपने ही विभीषण जी को दिया था। जुग सहज जो जन पर भानु, लील्योता ही मधुर फल जानू। और बचपन में आपने सूर्य को देखा और सोचा ये तो एक फल है, और आप हजारों योजन दूर सूर्य को खाने के लिए आप उड़ान भरी और सूर्य को मीठा फल जानकर आपने मुंह में रख लिया। इतने शक्तिशाली हैं प्रभु बजरंगबली। प्रभु मुद्रिका मैली मुख माही, जल लान गए अचरज नाही। यह मुद्रिका जो समस्त कार्यों को पूर्ण करने वाली है, सब विघ्न बाधाओं को हरने वाली है, आप उसको मुंह में रख कर और विशाल जो सागर था लंका और भारत के बीच में आपने उसको पार किया। दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। संसार में जितने भी लोग हैं और जो भी कठिन कार्य होता है तो वो आपका नाम लेते हैं, उनका वो कठिन कार्य हो जाता है सिर्फ आपके नाम मात्र से। राम दुलारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। प्रभु राम जी के यानी बैकुंठ धाम में आप रखवाले हैं, उसके जो प्रभु जी का बैकुंठ धाम है राम जी का, उसके आप रखवाले हो और बिना आपकी आज्ञा के कोई भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जो आपकी शरण में आता है वह सब सुखों को प्राप्त करता है। जब आप स्वयं उसके रक्षक हैं तो उसको किस बात का डर है। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक आँकते कांपे।
आपके तेज इतना प्रचंड है कि स्वयं जो मान लो तेजवान है वो भी आपके आगे निस्तेज हो जाता है। आपकी एक ओंकार से तीनों लोग कांप उठते हैं, डोल जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आपके नाम मात्र से ही भूत पिशाच दिखाई तक नहीं देते दूर दूर तक। हे महावीर जी, आपका नाम मात्र लेने से वे तुरंत भाग जाते हैं। राम बाण को भी आप भलीभांति जानते हो चलाना। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जो भी भाई बहन रोगों से ग्रस्त हो, वो इस चौपाई का बार बार अध्ययन करने से ही उसके सब रोग दूर हो जाते हैं। चाहे वह दैविक हो, चाहे वह भौतिक हो, चाहे वह कैसा भी रोग हो, वो रोग दूर हो जाता है। जो भाई ये पढ़े, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जो भी कोई आपको संकट हो, मन का, वाणी का, शरीर का, तो हनुमान जी का सिर्फ आपने ध्यान करना है। ध्यान मात्र से ही वो संकट छूट जाता है। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। तपस्वी राम जी इस संसार के राजा हैं, स्वामी हैं, फिर भी वे हनुमान जी को अपने कठिन से कठिन कार्य बताते हैं और हनुमान जी उन्हों को सरल रूप से कर देते हैं। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जो कोई अपनी संसारिक इच्छा लेकर आपके पास आता है, आप उसको पूरा ही कर देते हो, पर साथ में राम भक्ति का मार्ग दिखाते हो और मनुष्य का जीवन अमूल्य बना देते हो। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। आपका प्रभाव चारों युगों में है, मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। चारों युग में आपका प्रताप फैला हुआ है, आपका प्रकाश फैला हुआ है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। मतलब आप सज्जनों के प्रभु, भक्तों की रक्षा करते हो और दुष्टों का नाश करते हो। प्रभु राम जी के पुत्र के समान आप प्रिय हो। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। माता सीता की ओर से आपको अष्ट सिद्धियां और नव निधियों का वरदान मिला है। इसकी शक्ति से आप किसी को भी सब प्रकार की संपत्ति दे सकते हो। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन आपके पास है और जो किसी को सर्वश्रेष्ठ बना देता है। आप रघुपति जो राम जी हैं उनके दास के रूप में जाने जाते हो और आप राम भक्त हो। तुमरे भजन राम को भावें, जन्म जन्म के दुख बिसरावें। आपके लिए किए गए सभी भजन श्री राम जी तक पहुंचाने का कार्य करते हैं और जन्मों जन्मांतर का दुख दूर करते हैं। अंतकाल रघुपर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और जो भजन आपकी कृपा से प्राणी अंत समय में राम जी के धाम को प्राप्त करते हैं और मृत्यु लोक में जन्म लेने से वो बच जाते हैं, बार बार जन्म आड़े चक्कर से छूट जाते हैं। और देवता चित न धराई, हनुमंत सही सर्व सुख कराई। राम भक्ति में कृष्ण, विष्णु, शिव सब एक हैं। हे हनुमान जी, जो भगत आपके सच्चे मन से सेवा करता है, आप सभी सुख उसको देते हो। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। महावीर जी की उपासना और भक्ति
से मनुष्य के सारे संकट, कष्ट, दुख मिट जाते हैं और जन्म मरण की पीड़ा से वह मुक्त हो जाता है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हे हनुमान जी, गोस्वामी जी यानी गोस्वामी जी वे हैं जिन्होंने 10 की 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त की हुई है। आपकी जय हो। गुरु जी की भांति आप मुझे भी कृपया करें। जो 7 बार पाठ कर कोई छूटे ही बंदी महासुख होई। जो व्यक्ति हनुमान चालीस का 7 यानी कि 100 बार पाठ करता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है और आनंद को प्राप्त होता है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी को दीसा। जो भी व्यक्ति हनुमान चालीसा को पढ़ता है उसकी सभी मनोकामनाएं सफल होती हैं। इस बात की साक्षी स्वयं भगवान शंकर जी हैं। मनोज दास सदा हरि चेरा। तुलसीदास की जगह आप अपना नाम लें क्योंकि तुलसीदास जी ने इसकी रचना की थी और हनुमान चालीसा का फल आपको मिलेगा। इसलिए बोलो मनोज दास सदा हरि चेरा, कीजिए नाथ हृदय में डेरा। तो इससे ये कहते हैं कि हे प्रभु, आप राम जी के दास हो, मैं आपका दास हूँ। हे हनुमान जी, जैसे हृदय में आप राम जी को रखते हैं वैसे मैं आपको अपने हृदय में रखता हूँ। फिर आ जाता है पवनतः संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसु सुरभूप। हे पवन पुत्र, संकटों, दुखों, कष्टों को दूर करने वाले, परम कल्याण करने वाले, साक्षात दर्शन देने वाले, देवताओं के राजा राम लक्ष्मण सीता जी के अपने हृदय में वास करने वाले प्रभु, मेरा भी उद्धार करो। फिर आ जाता है आपके लिए संकट मोचन हनुमान अष्टक। आप इसका निरंतर पाठ करें दोस्तों। हनुमान अष्टक का जो भी दुख होगा वो आपका दूर हो जाएगा। ये हनुमान चालीसा की मैंने आपको हिंदी बताई है। तो जय श्री राम, जय श्री राम। तो प्रभु का नाम लिया करो मंगलवार को, जिससे क्या होगा, मंगल देवता भी आपको कोई भी कष्ट नहीं देंगे। मंगल देव हमारे एक ग्रह हैं जो हमारी कुंडली में आते हैं, पर बजरंगबली जी के प्रताप से शनिदेव और मंगल देव कोई भी आपको क्षति नहीं पहुंचाते हैं, क्योंकि शनिदेव पे प्रभु बजरंगबली जी ने बहुत से उपकार करे हैं। कि बचपन में एक बार उन्होंने तंग किया था तो तब आकाश मार्ग में ले गए थे, पत्थरों से टकराया था। फिर रावण ने बंदी बना लिया था शनिदेव जी को, वहाँ पे भी बजरंगबली जी ने ही छुड़ाया था। तो जो हनुमान जी की वो करता है, व्रत करता है, ध्यान करता है, पूजा करता है, शनिदेव जी भी उसको कोई कष्ट नहीं देते। ना मंगल देव उसको, मंगल देव होते हैं मतलब लाल कोई भी चीज़ है, खून है, तो वो आपका ठीक हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि मंगलवार का दिन प्रभु हनुमान जी का है। तो आप सबको जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।